एवरीवन वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का जो चैप्टर 1 है ना, उसके नोट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आप लोग चाहते थे कि क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इसके वो तो लर्नर बी पर अवेलेबल हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हिंदी मीडियम में हिंदी के मतलब हिंदी लैंग्वेज में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आएँ सारे सब्जेक्ट्स के, तो ज़रूर बताइएगा। तो इसमें हम लोग देखिए ये चैप्टर जो है ना वो क्रॉप्स के बारे में है ना, फसलों के बारे में, और फसलों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है उसके बारे में। तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है यानी कि जानवर हैं, पेड़ पौधे, इंसान, सबको क्या चाहिए होता है? सबको खाना चाहिए होता है। एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हम लोग जो खाना खाते हैं, उससे हम लोग को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। फिर हमने खाना खाया, फिर खाना वो क्या होगा? डाइजेस्ट होगा, वो खाना पचेगा भी, फिर सांस भी लेंगे हम लोग, है ना, रेस्पिरेशन करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को टॉयलेट पॉटी है ना इसके थ्रू वापस भी बाहर निकाल देंगे, जो वेस्ट होगा, जो हम यूज़ नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि खाना पचता है, पचने के बाद जो खाने में से ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। फिर आता है प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ये तो हमें पता ही है, हमारे लिए भी वही बनाते हैं खाना, अपने लिए खुद बना लेते हैं एनिमल्स अपने लिए खाना, और जो ह्यूमंस हैं वो अपने लिए खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। तो देखिए हमारे देश में 3 तरीके की मेनली क्रॉप्स उगाई जाती हैं। खरीफ क्रॉप, तो देखिए खरीफ क्रॉप क्या होती है, या फिर खारिफ क्रॉप आप बोल सकते हैं। क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, जो बारिश के मौसम के टाइम पर उगाई जाती हैं फसलें, वो होती हैं खारिफ क्रॉप, और ये उगाई जाती हैं जून से सितंबर के महीने में, है ना। आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। तो देखिए ये एग्जाम्पल है, आप इनमें से कोई से भी 2 एग्जाम्पल याद रख लीजिए। पैडी क्या होता है? चावल, राइस और मेज़, ये खरीफ क्रॉप्स हैं। आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये खरीफ क्रॉप्स है। कोई भी 2 आप लोग याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। जैसे कि क्वेश्चन आता है खरीफ क्रॉप के बारे में बताने के लिए, तो आप लोगों को क्या क्या बताना पड़ेगा कि भाई ये जो है वो रेनी सीजन यानी कि हमारे देश में बारिश का मौसम जून से लेकर के सितंबर में ये क्रॉप्स को उगाया जाता है। और राइस और मेज़ मेनली 2 खरीफ क्रॉप्स हैं। अब आती है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ये क्रॉप्स जो है विंटर में उगाई जाती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है? गेहूं। अच्छा क्या, सारे अच्छे हैं, बट याद करने के लिए गेहूं कर लीजिए और एक पी कर लीजिए, मटर या फिर मस्टर्ड कर लीजिए, है ना। तो ये जो क्रॉप्स हैं वो अक्टूबर से मार्च के महीने में उगाई जाती हैं, राबी क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स जो हैं ये इनको हम समर क्रॉप कहते हैं। जैसे कि जो वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, है ना, गार्ड, जो ये सारे के सारे जो बेसिकली फल होते हैं पानी वाले, जैसे कि तरबूज, खरबूज, ये जायद क्रॉप्स में आते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब आपको क्रॉप्स उगानी है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसमें होंगी, क्योंकि यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या क्या किया जाता है फसल को उगाने के लिए। तो सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ द सॉइल, प्लोइंग एंड वाटरिंग। तो सॉइल प्रिपरेशन मतलब लूज़ करने के लिए कई बार जैसे क्या होता है, पुराने ज़माने में हल जोता जाता था हल से, है ना, और तो उससे पता क्या होता है कि सॉइल को ऊपर नीचे करना, जिससे वो सॉइल लूज़ हो जाती है और उसमें क्या होता है, हवा एरिएशन अच्छे से हो जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। तो प्लोइंग करना, पानी देना, ये होता है सॉइल प्रिपरेशन। फिर होता है सोइंग। सो करने का मतलब होता है फसल को उगाने के लिए बीज डालना ज़मीन में। सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल। बीज जो है सॉइल में जब डाले जाते हैं तो उस प्रोसेस को सोइंग कहा जाता है। फिर आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? जब हम इनको मिट्टी में मिला देते हैं ना, मैन्योर फर्टिलाइज़र को फसल में, तो इससे फसल अच्छी उगती है। इरिगेशन क्या होता है? पानी देना फसलों को, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। तो फसल को पानी की ज़रूरत होती है, या तो बारिश से मिल जाए, बारिश ठीक ना हो और तो उसके लिए तो फिर इरिगेशन करना पड़ेगा, मतलब ऊपर से अलग से, जैसे कि बोरवेल के थ्रू या फिर कहीं और वे से स्प्रिंकलर्स के थ्रू, टैंक्स के थ्रू पानी सप्लाई किया जाता है, तो उसको इरिगेशन हम कहते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको हम वीड्स कहते हैं। तो वीड्स जैसे कि मान लीजिए कि राइस का पेड़, राइस की पूरी फसल लगी हुई है, उसमें कुछ
और अलग टाइप की घास उग जाए, वो क्या होता है, वो वीड होता है। पता है क्यों वो वीड हम उसको कहते हैं, अनवांटेड प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कंपटीशन करने लगता है हमारी उस फसल के साथ जो हमें चाहिए। जैसे कि यहाँ पे राइस उगा हुआ है, अब इसके साथ कोई अनवांटेड घास भी उग गई, तो ये घास पानी लेगी, सनलाइट भी लेगी, मॉइस्चर भी लेगी, जो आपने फर्टिलाइज़र है ना, फर्टिलाइज़र और ये सब चीज़ें डाली हुई हैं, मैन्योर वगैरह, ये राइस की जगह ये दूसरी घास वगैरह लेने लगेगी, तो राइस के साथ कंपटीशन करने लगी ना ये, तो राइस की फसल फिर इस हिसाब से तो फिर अच्छी नहीं होगी। इसलिए जो वीड होता है ना, उसको वीडिंग के थ्रू मतलब उखाड़ देते हैं। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स, इट्स रिमूवल इज अ मस्ट फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, दीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। ठीक है, तो वीडिसाइड्स डाल करके आप लोग इनको फसलों को वीड से बचा भी सकते हैं। वीडिसाइड का मतलब वही है कि उससे जो वीड अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो मर जाते हैं। वीडिंग्स यानी कि हाथ से उखाड़ के आप भी फेंक सकते हैं उन अनवांटेड प्लांट्स को। हार्वेस्ट करने का मतलब होता है द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, मतलब फसल की कटाई जब वो पूरी तरीके से पक जाए। स्टोरेज का मतलब होता है भाई फसल अब पक गई, आपने काट लिया उसको, तो कहीं पर उसको स्टोर भी तो करके रखेंगे। तो इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो उनको अच्छे से नमी से बचाना, कीड़ों से बचाना, चूहों से बचाना पड़ता है, अच्छे से स्टोर करके फसल को रखना पड़ता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय डिकेइंग और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक एनिमल्स रिमेन्स, शेड लीव्स एंड द डंक ऑफ कैटल। तो ह्यूमस क्या होती है? टॉप लेयर होती है, जो हमारी मिट्टी होती है ना, उसकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा ना मतलब फर्टाइल होती है। जैसे कि एलुवियल सॉइल में, उसमें वो फर्टाइल कैसे बनती है? क्योंकि उसमें काफ़ी सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कि जो पेड़ पौधे जैसे पत्तियाँ होती हैं वो सड़ जाती हैं, या फिर जो एनिमल और बाकी सारे जैसे काऊ डंक हो गया, एनिमल वेस्ट होता है, वो भी मिट्टी में मिलाया जाता है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी बनती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि जब ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, ह्यूमस होता है, जब इसको सॉइल पर ये पड़ जाता है ना, तो इससे पानी अच्छे से जा पाता है अंदर, और एक तो वाटर अच्छे से जाता है, और ये जो जितनी भी मैन्योर वगैरह हम लोग डालते हैं, मतलब सॉइल अच्छे से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाती है ह्यूमस के बाद। नेक्स्ट आता है पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं या फिर रोडेंट्स यानी कि चूहे वगैरह होते हैं जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, उनको पेस्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टूल जैसे कि प्लो। प्लो क्या होता है? प्लो इज़ यूज फॉर टिलिंग ऑफ द सॉइल, हल जो हो गया। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। तो हल जो है वो हल की जुताई, हल से जो है खेत की जुताई की जाती है विद द हेल्प ऑफ बुल्स, बैलों की मदद से। तो प्लो जो है, हल पुराने ज़माने में इस तरीके से होता था ना, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था ऐसे करके, है ना। आगे आता है हो। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो हो इस टाइप का कुछ हो सकता है, ऐसा कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है जिससे आप लोग वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स निकाल सकते हैं और सॉइल की खुदाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कल्टीवेटर। यूज्ड फॉर प्लोइंग, इट इज़ ड्रिवन बाय ट्रैक्टर। यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर मतलब तो प्लोइंग के काम आता है, जुताई के काम आता है, ट्रैक्टर के आगे लगा देते हैं, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बच जाता है। ट्रेडिशनल टूल्स यानी कि पुराने ज़माने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था खेतों की जुताई के लिए, तो है ना। सीड ड्रिल, इट इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। दिस टूल शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली, शोज नहीं होता, सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो सीड ड्रिलिंग से आराम से सीड जो है अलग अलग जैसे कि प्रॉपर डिस्टेंस पे और अच्छे से लगा दिए जाते हैं। सिकल क्या होता है? यूज्ड फॉर मैनुअल हार्वेस्टिंग, मतलब ऐसे करके इस टाइप से ऐसे करके शेप होती है इसकी, और हाथ से अगर कोई फसल को काटना है तो सिकल का यूज़ किया जाता है। फिर आता है फूड फॉर फ्रॉम एनिमल्स। तो जानवरों से भी हम लोग काफ़ी खाना लेते हैं। तो लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लाइक फिश, मीट एंड एग्स। तो एनिमल से भी जैसे कि फिश, मीट, एग्स, ये सारा का सारा हम लोग फूड लेते हैं। फ्यूमिगेशन क्या होता है? फ्यूमिगेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर चेकिंग द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग स्मोक और केमिकल्स इन गैशियस स्टेट विदाउट अफेक्टिंग द ग्रेन। तो फ्यूमिगेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए फसल को। इससे क्या होता है, कुछ केमिकल्स मिला होता है और धुआं सा छोड़ दिया जाता है, फ्यूमिगेट कर दिया जाता है, उससे कीड़े मर जाते हैं और फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस, जैसे कि आप फसल में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, प्लोइंग कर रहे हैं, फिर उसमें बीज डाल रहे हैं, फिर फसल बड़ी हो रही है तो उसमें वीड्स निकाल रहे हैं उसमें से, फिर फसल की कटाई कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को मिला करके आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री होता है अगर जानवरों को पाला जाता है
एनिमल रियर्ड एट होम और इन अ फार्म हैव टू be provided with a proper food, shelter and care. When this is done on a large scale is called animal husbandry. तो बहुत सारे जानवरों को जैसे पाला जाता है, बहुत सारी गाय पाल रहे हैं और उससे दूध लिया जा रहा है ना, तो इसी को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। बहुत लार्ज स्केल पे अगर आप उनको पाल रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, केयर प्रोवाइड कर रहे हैं जानवरों को, तो यही एनिमल हस्बेंड्री होती है। क्रॉप्स तो देखिए जो भी आप उगाते हैं वो क्रॉप्स ही तो होती हैं, है ना। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम स्केल आर ग्रोन एट अ लार्ज प्लेस इन अ रेगुलर मैनर ऑन अ लार्ज, है ना, रेगुलर मैनर, तो उसको मतलब एक ज़मीन पर आपने बहुत सारी एक ही तरीके की फसल उगा दी है, उसको क्रॉप कहते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि फर्टिलाइजर्स क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये फर्टिलाइज करते हैं सॉइल को, यानी कि सॉइल को उसके नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ग्रेनरीज क्या होती हैं? द हार्वेस्टेड ग्रेन्स यूजुअली आर स्टोर्ड इन अ ह्यूज स्टोर्स आफ्टर दे आर प्रॉपरली ड्राइड इन सनलाइट, सच स्टोर्स आर कॉल्ड ग्रेनरीज। तो देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि कोई बड़ा सा गोदाम होगा, उसको प्रॉपर वहाँ पे चीज़ें होंगी ताकि वहाँ पे फसल सड़े ना, वहाँ पे ज़्यादा मतलब कोई रैट्स वगैरह ना हो, तो वो सारी की सारी ग्रेनरी हो जाती है। हार्वेस्टिंग होती है फसलों की कटाई, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर, ठीक है। इरिगेशन, पानी देना होता है फसलों को। और फिर खरीफ क्रॉप्स क्या क्या होती हैं, है ना, ये हम लोगों ने देख लिया था सब। फिर यहाँ पे देखिए वीड्स की डेफिनेशन है, तो सम अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, है ना। तो जो अनडिज़ायरेबल मतलब ज़रूरत नहीं है इस तरीके के पौधे वगैरह उग जाते हैं हमारी क्रॉप्स के साथ, तो उसको हम वीड कहते हैं। वीडीसाइड्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को मारने के या कंट्रोल करने के काम आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेटोलक्लोर। विनोइंग क्या होता है? द प्रोसेस टू ब्रिंक आउट द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ इज कॉल्ड विनोइंग। तो ग्रेन जो होता है उसके ऊपर एक येलो येलो सा होता है ना, जो ग्रेन क्या होता है, कोई भी फसल जैसे कि राइस है, राइस के ऊपर जो येलो येलो टाइप होता है उसको हटाने के जो प्रोसेस होता है उसको विनोइंग कहते हैं। हवा की सहायता से ये किया जाता है। तो ये कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट नोट्स देख लिए इस चैप्टर में जो भी थे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा, आप बाकी चैप्टर्स के भी हम लोग लेकर के आएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हिंदी में हम सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स करें तो वो भी बताइएगा, वो भी लेके आएंगे। और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।